क्या हाल है? आई होप आप लोग सब मस्ती कर रहे होंगे। मैं यहाँ पर एकदम मस्त हूँ। सो आपने कल का मेरा देखा ही होगा। कल हमने एक वन ऑन वन कॉन्वर्जेशन किया था, जस्ट लाइक टुडे। तो कल हमने बातचीत की थी कि भाई हम आगे क्या सोच रहे हैं, क्या एक्शंस ले रहे हैं, है ना। पर आज मुझे आपके साथ कुछ और शेयर करना है। तो मैं वो जो एक्शंस ले रही हूँ, उसका मेरे ऊपर कुछ इम्पैक्ट भी हो रहा है। आई वॉन्ट टू शेयर ऑल दैट विद यू एंड शेयर माई जर्नी थ्रू आउट। तो कुछ चीजें शेयर करती हूँ आज, कुछ टिडबिट्स। यार पूरी लाइफ ना मुझे लगता था कि क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, सब ऑल अबाउट माई सेल्फ। कोई मुझसे कहता था सेल्फलेस वर्क, नहीं समझ, स्टूपिडिटी लगती थी, कुछ नहीं है ये सब। सेल्फलेस वेल्फलेस बहुत अच्छा लगता है इमोशंस में, पर नथिंग मोर देन दैट, नो मोर वैल्यू देन दैट। इट्स अ गुड मूवी, सोप ओपेरा, बट नथिंग मोर देन दैट। और मैं वैसी थी भी नहीं कभी, मतलब आई वुड ऑब्वियसली गो हेड एंड हेल्प पीपल, बट आई वुड नॉट कॉल इट लाइक सेल्फलेस वर्क और एनीथिंग। आई हेल्प बिकॉज देयर वाज अ नीड टू बी हेल्प। सो वैसा इनिशियली तो मैं हेल्प भी नहीं करती थी, क्योंकि वो मेरे कंडीशनिंग में था ही नहीं टू सपोर्ट। आई वॉज ऑलवेज द वन हु नीडेड सपोर्ट एज अ किड। फिर बड़ी हुई, धीरे धीरे बड़ी हुई, तो देयर वाज दिस वन फ्रेंड who came into my life. If she is watching it, I'm talking about you, PTD. So I always called her PTD. Her name was, I don't want to disclose actually here, पर वो साउथ इंडियन फ्रेंड थे मेरे। हम मुझे दिल्ली में ही मिले थे। She first time in my life taught me what selfless love means. तो as you would have understood, PTD में D मतलब दीदी। तो ज्यादा बड़े नहीं थे, एक ही साल बड़े थे मुझसे, पर आई हैड दैट रिस्पेक्ट फॉर हर, तो मैं उन्हें पीटीडी बोलती थी ना। मेरा 18th बर्थडे था। आफ्टर जल्दी एज में, यंग एज में मिल गई थी मैं उनसे। मैं 16 की थी शायद। वी आई मूव्ड ऑन इनटू अ न्यू अपार्टमेंट, माय फादर हैड बॉट अ हाउस एंड देयर शी वाज ऑलरेडी इन दैट अपार्टमेंट, सो वी बिकेम फ्रेंड्स, लाइक सोसाइटी फ्रेंड्स होते हैं ना जो। तो क्योंकि हम दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर एज के थे, हमारी पट्टी थी अच्छे से। एंड शी इज अ जेम ऑफ अ पर्सन। अब मुझे नहीं पता, मैं कई सालों से मिली नहीं हूँ, बट शी यूज टू बी अ जेम ऑफ अ पर्सन। तो मैंने तो ऐसा इंसान ही नहीं देखा था यार लाइफ में। शी वॉज ऑलवेज सो सेल्फलेस, सपोर्टिव। कुछ भी करो वो हाजिर हो जाती थी, अवेलेबल थी। और कभी मैं कुछ नहीं भी करती थी तो भी वो अवेलेबल थी, है ना। शी वुड केयर अबाउट द लिटिल ऑफ माई minutest of my problems, my mood swings, and that's when I understood what real friendship feels like, what real friendship sounds like, what real friendship looks like. उससे पहले तो मुझे लगता था दोस्ती मतलब अगर सेम क्लास में पढ़ते हैं तो अब साथ तो बैठना ही पड़ेगा, चलो मस्ती कर लेते हैं। मेरे लिए सिर्फ मस्ती था फ्रेंडशिप का मतलब, साथ में पार्टीज करेंगे, साथ में घूमने जाएंगे। इट वॉज नेवर अबाउट स्टैंडिंग फॉर द अदर पर्सन। बट दिस गर्ल हियर वाज सपोर्टिंग मी, और मैंने तब भी उसका यूज किया था, लेट मी जस्ट टेल यू वेरी ऑनेस्टली, ब्लंटली, क्योंकि मेरी कंडीशनिंग ही वैसी थी। तो वो मेरा सपोर्ट करती रहती थी, मैं करवाती रहती थी। फिर एक बार पर मुझे बहुत अच्छा लगता था, मतलब आई लिटरली फेल्ट लाइक भगवान ने मुझे मेरी प्रार्थना सुन ली, मेरे को एक बड़ी बहन दे दी। मैं पूरे बचपन प्रार्थना की है, मैं काश मेरी बड़ी बहन होती, काश मेरी बड़ी बहन होती। तो मुझे लगा चलो भगवान ने फाइनली मेरी बात सुन ली। तो ऐसे हो गए, काफी साल निकल गए, 5 साल निकल गए, 6 साल निकल गए। उसके बाद क्या हुआ कि मैं अपने सीए की पढ़ाई में इतना ज्यादा बिजी हो गई कि आई हैड टू लाइक लिटरली स्विच माय फोन ऑफ, कट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड। करना पड़ता है, एक फेज आता ही है सीए में ऐसा। तो आया सीए फाइनल के टाइम पे, आई लिटरली हैड टू कट माय फोन ऑफ, कट ऑफ विद एवरीवन। और मैं तो लग गई थी पढ़ाई में। तो आई डिडंट रियलाइज कि यार अगर किसी की लाइफ में आपकी एक प्रेजेंस बन जाती है तो उनकी आपकी एब्सेंस भी तो उनको परेशान करेगी ना। तो मैंने ये रियलाइज ही नहीं किया कभी, मैं तो अपने गोल की तरफ चल दी, सबको साथ लेके नहीं चल पाई, क्योंकि तब उतनी अकल ही नहीं थी सच बताऊं तो। तो बिना बताए, बिना कुछ बोले, शायद एक कॉल किया होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं कि मैं तो फोन बंद कर रही हूँ, और मैंने बंद कर दिया। अब यार 6 महीना बीता, साल बीता, 1.5 साल हो गया। 1.5 साल बाद जब मैं सीए बन बन के वापस आई, देखा यार वो तो अवेलेबल ही नहीं है।
मेरी तो दुनिया ही बदल गई. She was almost everything to me. She was my best friend. She was my elder sister. And all of a sudden, she is okay if I became a CA. She is okay if I don't become a CA. नहीं, इसे क्या हो गया यार? तब भी मैं अपने बारे में ही सोच रही थी कि इसने मेरा केक नहीं कटवाया, इसने देखो प्रॉब्ली शी इज जेलस एंड ये सब सोचने लग गई मैं. मैंने ये नहीं सोचा कि यार इस 1.5 साल में उसके ऊपर कोई ऐसी सिचुएशन भी तो आ सकती हुई है जहां पर शी नीडेड मी एंड आई वाज नॉट देयर. अगर मैं डिपेंड कर रही हूँ उसके ऊपर, कहीं ना कहीं वो भी तो कुछ ना कुछ मेरे पे डिपेंड कर ही रही होगी. तो ये मुझे आज रियलाइज होता है. कितने साल बीत गए आपको पता है उस बात को? डेकेड अगो. ये मुझे आज रियलाइज होता है कि यार गलती मेरी ही थी. मैंने कभी वैसा सोचा ही नहीं. और पता है मुझे वो कब दुख हुआ, कब बहुत दिल टूटा, हर्ट हुआ. वो बेचारी उसके बाद भी देती रही, पता है आपको. फिर मैं वापस आ गई. फिर से वी बिकेम अगेन. वो भी मेरे बिना रह तो पाती नहीं थी, मैं भी नहीं रह पाती थी, तो हम बढ़िया फिर से मिलने जुलने लगे. वही दीदी बन गई मेरी. पर दिस टाइम शी ड्रू अ लिटिल बाउंड्री. कि पहले ना वो यहाँ तक करती थी कि अगर मेरे दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन है ना, शी वुड रन विद ऑल द पेपर्स. आई वुड जस्ट स्टैंड एंड एंजॉय. बट देन the second time when we became friends, I mean we were never enemies, but एक होता है ना दोबारा सीए के बाद जब 1.5 साल बाद मिले, तो उसने वो एक बाउंड्री तो ड्रॉ कर दी थी कि यार देख, है तो हम वही, पर इस टाइम मैं भी एक्सप्लॉइट तो नहीं होंगी. विच इज गुड. विच इज वेरी गुड दैट शी डिड दैट. फिर एक टाइम आया जब शायद उसके और उससे अच्छे दोस्त मिल गए जो एक्चुअली उसके लिए सोच रहे थे, उसके लिए कर रहे थे जो वो सबके लिए कर रही थी. उसको भी वैसे सेल्फलेस लोग मिल गए. तो वो नेचुरली मुझसे दूर हो गई. क्योंकि उसने कहीं ना कहीं मेरा सेल्फिश फेस तो देखा ही था. और तब तक मैं सेल्फलेस बन गई थी. और जब वो जा रही थी ना, जा रही थी मतलब ग्रेजुअली होता है, एकदम से एक दिन थोड़ी ना बोल के चली जाएगी कि अब हम कल से दोस्त नहीं है. ऐसा तो दुश्मनी तो कभी भी नहीं हुई, बट स्टार्टेड कटिंग ऑफ धीरे धीरे धीरे. वे पूरा खत्म ही हो गया एक टाइम पे. तो तब मुझे बड़ा दर्द हुआ यार कि मैंने अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट गिफ्ट खराब कर दिया. आप अगर ऐसा कर रहे हो ना किसी के साथ, वहीं रुक जाओ. क्योंकि उसका कुछ नहीं जाएगा, उसे तो उससे भी बढ़िया लोग मिल जाएंगे. आप घाटे में रहोगे. मत करना, कभी मत करना. मैंने किया, पछताई. उसके बाद मेरे साथ भी हुआ ऐसा. है कार्मा कम्स बैक. क्या है वो आजकल क्या बोलते हैं, कार्मा इज अ. मुझे नहीं पता, आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में क्या बोलते हैं. कार्मा इज व्हाट? कार्मा इज अ. हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स. भर देना कमेंट सेक्शन में जाके. तो उस टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये मुझसे क्या हो गया. मेरे पैर के नीचे से जमीन खिसक गई. बेग बोरो स्टील सब कुछ करने तैयार थी मैं उसकी प्रेजेंस के लिए अपनी लाइफ में. और ये सब क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है मेरी लाइफ में. उसकी वजह से ही मैं जहां हूं वहां हूं यार. मैं सीए की पढ़ाई कर रही होती थी, वो मेरे लिए खाना ले लेके आती थी, घुमाने ले लेके जाती. चल तेरा मूड सही करते हैं. सेल्फलेसली शी वाज अवेलेबल. बट व्हाट डिड आई यू डू? आई यूज्ड हर. 1.5 साल मैंने उसको पूछा भी नहीं कि तू जिंदा है कि मर गई. तो अब जब मैं ये बुक्स पढ़ रही हूँ दोबारा, जो मैंने आपको बताया मैं एक्शन ले रही हूँ आगे की जर्नी के लिए, ऑब्वियसली उसके बाद मैं भी एक बदल गई. अब मैं वो इंसान ही नहीं हूँ जो मैं तब थी. थैंक गॉड एंड थैंक्स टू गुरुदेव कि अब मैं वो इंसान ही नहीं हूँ जो मैं तब थी. हैविंग सेड दैट, ऐसा नहीं है कि मैं अभी बिल्कुल सेल्फलेस हो गई. अभी वो भी नहीं हुआ है. पर हाँ, आई एम कंसिडरेट नाउ. तो अब क्या हुआ कि अब जब मैं वो बुक्स पढ़ रही हूँ ना जिनके बारे में आपको बता रही थी, जैसे प्रेप फेज में, जैसे प्रेप मंथ में दोबारा से नॉलेज पढ़ रही हूँ, दोबारा से ट्रैक पर आ रही हूँ, कुछ बुक्स पढ़ रही हूँ. आज ही मुझे रियलाइज हुआ कि ऑल द सक्सेसफुल पीपल, लुक एट रतन टाटा, रियली सक्सेसफुल. सिर्फ पैसे को मैं सक्सेस नहीं मानती. रियली सक्सेसफुल जिनके लिए आपके दिल से निकलता है वाह क्या आदमी है. हाँ, लुक एट दीज पीपल. समवेयर यू विल फील कि यार इनके अंदर, लुक एट गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी. ही इज ऑल्सो ह्यूमंगसली सक्सेसफुल इन हिज ओन वे. अब ये देखो कि इन सब के पीछे अगर आप देखोगे ना, एक कॉमन चीज है, उन्होंने अपने लिए कभी कुछ करा ही नहीं. अब देखो, रतन टाटा यूज्ड टू ड्राइव टिल हिज लास्ट ब्रेथ हिमसेल्फ. ड्राइवर नहीं रख सकते क्या? अफोर्ड नहीं कर सकते थे क्या वो?
उसके बाद आई रिमेम्बर एक अमिताभ बच्चन ने शायद केबीसी में एक बार सुनाया था कि आई थिंक कुछ ऐसे सुनाया था ना कि वो एयरपोर्ट पे थे और उन्हें रतन टाटा मिले। रतन टाटा डिड नॉट हैव द मनी टू मेक अ कॉल किसी फॉरेन एयरपोर्ट में, सो ही रिक्वेस्टेड अमिताभ बच्चन टू गिव हिम सम कैश एंड सो ही कैन रिटर्न बिकॉज ही वाज हिज नेबर एंड सो ही कैन मेक अ कॉल। इमेजिन, रतन टाटा नेवर हैड दैट काइंड ऑफ, वो जमशेदजी टाटा के बेटे थे वो। तो ऐसा नहीं बोल रही कि आप अपने लिए कुछ मत करो, पर मैं ये बोल रही हूँ इन सब के पीछे एक कॉमन चीज रही है कि इन्होंने सेल्फलेसली सोसाइटी के लिए कुछ कर दिया है। आप गुरुदेव को देखो, उनका लाइफस्टाइल देखो, मतलब फ्रूगल। मैंने तो क्लोजली देखा है, फ्रूगल। ऐसा नहीं है कोई कमी है, लाख कोई नहीं है गुरुदेव के लाइफस्टाइल में। वो जैसे रहते हैं वो एक अच्छा प्रॉस्परस वे में रहते हैं। बट इफ यू रियली कम क्लोज टू हिम ना, आपके पास अगर उतना सब रिसोर्सेज होते हैं ना उन लोगों जितने, तो आप तो पागल हो जाते हैं। आप मतलब मैं भी इंक्लूडेड उसमें, पागल हो जाते हैं ना हम लोग। अब यहाँ जा रहे हैं, वो कर रहे हैं, बिल्कुल बावरे हो जाते हैं हम। पर उन वो लोग बावरे बावरे नहीं हुए, वो अभी भी अवेलेबल हैं कि चल ये सब तो हो गया, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। तो आज मैंने, जब मैं सत्संग में बैठी हुई थी गुरुदेव के साथ, तो मेडिटेट करा रहे थे, तब मुझे ये थॉट आया कि यार ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं हमने लाइफ में कि फॉरगेट अबाउट ऑल ऑफ माय थिंग, मुझे ये चाहिए, पैसा चाहिए, बॉयफ्रेंड चाहिए, शादी करनी है, फैमिली चाहिए, जो भी मतलब यूरोप ट्रिप जाना है, यही सब होते हैं ना हम लोगों के ड्रीम्स। क्या होते हैं और फैन फॉलोइंग चाहिए, यूट्यूब का ये बटन वो बटन चाहिए, सभी होते हैं ना हमारे फैन फॉलोइंग्स, मतलब हमारे डिजायर्स। Just put them aside, and have I ever thought कि forget about all this, what can I do for this person sitting in front of me without expecting anything in return? ये भी नहीं कि सामने वाला मुझे धन्यवाद बोल के चला जाए, ये भी नहीं चाहिए मुझे। ऐसा कभी हुआ है क्या मेरी लाइफ में? तो मुझे याद आया कि हाँ, there was this one year where I had become like this। मैं आपको बता रही थी ना मेरी लाइफ में वो राम वाला फेज आया था, योग वशिष्ठ वाले, तब मैं ऐसी हो गई थी कि वैसे भी देख मरना एक दिन, तो करेंगे ही क्या ये सब करके, लेट मी सी व्हाट आई कैन डू फॉर द अदर, एंड इट वर्कड। उस एक साल में मेरे बहुत चमने वाले टाइप्स लोग हो गए थे। बट देन आई केम बैक टू अ स्टेट वेयर आई फेल्ट, जो भी हुआ मेरे को याद नहीं है ठीक से कि क्या हुआ था, क्यों मैं ऐसे वापस बन गई। मुझे भी मिले होंगे कुछ ऐसे हर्षिता जैसे लोग, जैसे हर्षिता पीटीडी को मिली, मुझे भी मिले होंगे ऐसे कुछ जब मैं पीटीडी बन चुकी थी। जो भी हुआ, बट आई रियलाइज दैट यार ये तो मेरे को याद ही नहीं रहा, मैं तो भूल गई, अब करना है। तो जब मैं ये अपने आप को एक मे प्रेप मंथ बोल के दे रही हूँ ना, भाई मजा आ रहा है। कर डालो, तुम लोग भी कर डालो। मैं तो बोलती हूँ कर ही डालो। शेयर करूंगी, सारी बुक्स की लिस्ट शेयर करूंगी, मैं पढ़ लूं ताकि मैं सही सजेशंस दूं, मैं कुछ भी नहीं बोल देना चाहती हूँ। तो बस यही आप लोग के साथ शेयर करना था कि अगर कोई आदमी है ना लाइफ में जो तुम्हारे लिए अवेलेबल है, मिसयूज मत करना उसका। उसका कुछ नहीं जाएगा, उसको तुम्हारे जैसे बथेरे मिलेंगे, तुम्हें उसके जैसा नहीं मिलेगा। लिखवा के ले लो, बॉन्ड पेपर पे साइन करके देती हूँ, तुम्हें नुकसान, उसको कोई नुकसान नहीं, उसको तुम्हारे जैसे बथेरे मिल जाएंगे, और वो ज्यादा एक्सप्लॉइट भी नहीं होगा तुमसे, ये याद रखना। भगवान उसके साथ है। ठीक है जी, काफी ज्ञान की बातें की, और भी करेंगे। अभी तो 10 दिन बचे हैं यूट्यूबिंग के, आई मीन व्लॉगिंग के, डेली यूट्यूबिंग के। तो उसके बाद देखते हैं क्या होगा, पर रोज मिलते रहेंगे तब तक। तो मुझे बड़ा मजा आया आप लोगों के साथ शेयर करके, जैसे शेयर करती हूँ ना मेरे को भी एकदम याद आ जाता है, अरे हाँ यार। तो इसके साथ I'll take your leave and we'll meet in the next vlog. Till then, bye. Jai Gurudev.